यहाँ मैं 100 मीटर का एक ख़त खींचता हूँ और इसके बीच में चीरा लगाकर, कट लगाकर इसे 2 टुकड़ों में बांटकर ऐसे, और ये दूसरा टुकड़ा समझ लें, ये था 100 मीटर। तो अब इसमें से बाएं वाले टुकड़े से मैं एक मुसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता हूँ और दाएं वाले टुकड़े से एक मुरब्बा बनाता हूँ जो कि बेसिकली एक मुसावियुल अज़ला मुस्ततील है। बहरहाल अब सवाल सुनिए, अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों शक्लों का मुश्तरका रकबा कम अज़ कम हो तो मुझे ये पॉइंट कहाँ बनाना चाहिए, यानी ये चीरा कहाँ लगाना चाहिए मुझे। तो भाई अगर मैं इस टुकड़े को x कह दूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसी ख़त से बना है तो इसके अज़ला क्या हो जाएंगे x/3 यानी 1/3 x, और इसी तरह जो ये चौकोर है, जो मुरब्बा है, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटा 4 और ये भी होगा 100 माइनस एक्स बटा 4। तो मुरब्बे का रकबा तो आसान है, लिहाजा हम पहले मुसल्लस के रकबे की बात करते हैं। अगर मैं आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दूं जिसकी साइड एस हो तो आप जानते हैं कि इसका रकबा क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बुनियाद को ज़रब देना है ऊंचाई से। तो अब ऊंचाई कैसे पता की जाए, यहाँ एक ख़त गिरा लीजिए जो कि परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्रीज पे हो। अच्छा, और अब ये 90 डिग्रीज पे होगा तो चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये नासिफ होगा, बाइसेक्टर होगा, यानी ये हो गया आपका हाफ एस और ये हो गया हाफ एस, आधा एस। तो मुसल्लस का रकबा जो कि होना था हाफ इंटू बेस जो कि एस है, इसमें से अब मुझे हाइट पता करनी है। तो हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि हाइट ये रही। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h स्क्वायर्ड जमा s बटा 2 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाइपोटेन्यूज के, s के, और s के भी स्क्वायर्ड के। तो अब इसकी अगर तस्हील करूं तो h स्क्वायर्ड जमा s स्क्वायर्ड बाय 4 बराबर होगा s स्क्वायर्ड के, और अगर h स्क्वायर्ड को मैं इसमें सब्जेक्ट बना लूं तो ये हो जाएगा s स्क्वायर्ड माइनस 1/4 s स्क्वायर्ड, या यही s स्क्वायर्ड बाय 4 को मैं यहाँ लेके गया हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। तो मेरे पास क्या बचता है भाई, 1/4 अगर मैं निकाल दूंगा तो 3/4 मेरे पास बचेगा, 3/4 s स्क्वायर्ड। और h मुझे अगर निकालना हो तो इसका रूट लेना होगा, यानी हो जाएगा √3/2। तो यूं मेरा मुसल्लस का रकबा बना हाफ ज़रब s ज़रब √3/2 गोया s स्क्वायर्ड गोया रकबा हुआ √3/4 s स्क्वायर्ड। सही है। तो अब जो ये मुश्तरका रकबा है, कंबाइंड एरिया है, ये किसके बराबर होगा, मुसल्लस का रकबा जमा स्क्वायर का रकबा, मुरब्बे का रकबा, चौकोर का रकबा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक ही सफ़े पे हमारा सारा काम हो जाए। अच्छा जी, तो ये मुश्तरका रकबा हुआ। तो अब चूंकि मैंने x के एतबार से साइड ली है तो मेरा रकबा जो है ये फंक्शन होगा x का, जिसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, √3/4 s स्क्वायर्ड था, जिसमें s ये वाली साइड है जो यहाँ पे x/3 है, तो ये हो जाएगा x/3 का स्क्वायर्ड जमा स्क्वायर का एरिया जो कि होगा 100 माइनस x/4 का स्क्वायर्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x के एतबार से एक फंक्शन बन गया जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि मुश्तरका रकबा कम अज़ कम करने के लिए हमें कहाँ चीरा लगाना चाहिए, कट कहाँ लगाना चाहिए, और ये हम मालूम करेंगे अगली वीडियो में।